मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं आप लोगों को आज एक बात अच्छे ठंडे ठंडे में प्रेम से समझाना चाह रहा हूं। ये देख रहे हैं क्या है? ये देखा, अब तो सब परिचित हो गए होंगे ना पूरे देश में। क्या है ये मास्क है। मास्क, ये मास्क यानी कि आपको कैंसर से, किडनी से, लीवर से, शुगर से, इन सब चीजों से तो आयुर्वेद बचा लेगा। परंपरागत चिकित्सा पद्धति जो है श्री नवग्रह आश्रम की, वो आपको बचा लेगी। परंतु कोविड अगर आपको हो गया, कोरोना अगर आपको हो गया, तो समझ लो आपको मालूम है कितनी स्टेजों से आपको गुजरना पड़ेगा। आप पहले क्वारंटाइन कर दिए जाओगे, फिर आपकी सैंपलिंग होगी। सैंपलिंग आएगी, जब तक सैंपल जांच होके आएगा आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब तक आप सस्पेक्टेड कहलाओगे। जैसे कानून में होता है कि नहीं होता है, आप मुलजिम, किसी ने कहा कि भाई ये भी मुलजिम हो सकता है, ये भी मुलजिम हो सकता है, तो उसमें पुलिस की भाषा में उसको सस्पेक्टेड बोलते हैं। तो आजकल मेडिकल में भी आप सस्पेक्टेड हो गए कि भाई आपको कोरोना हो सकता है। ठीक, फिर आगे चलिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंत तक देखना। बिल्कुल केवल ये मास्क लगाना ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। मास्क तो लगाना ही है, 100% लगाना है। परंतु ये नहीं लगाने से कितने नुकसान आपको हो रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करना है। इस वीडियो में यही समझा रहा हूं मैं, और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। खासतौर से कैंसर, किडनी, लीवर, शुगर, ये जितने रोगी हैं उन सबके लिए मास्क बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। तो अगर आपको अब और अन्य बीमारियों से अगर कोई बचा पाएगा तो मास्क ही बचा पाएगा। अब आप इस पे आ जाइए सीधा। पहला, मास्क आपको कोविड-19 से बचाता ही बचाता है, इसमें कोई संशय नहीं। उसके साथ साथ में मास्क आपको टीबी होने से भी बचाता है। अगर किसी आदमी को टीबी है और वो आपके संपर्क में, आपके पास खड़ा है, आपको टीबी हो सकती है, परंतु अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो टीबी नहीं होगी। मास्क आपको हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से भी बचाता है बहुत बार। मास्क आपको जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है जो आपके नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा जा सकते हैं, उनसे आपको बचा रहा है। और खास तौर से आपको कोविड-19 से बचा रहा है। खास तौर से आपको ये जो मास्क है, ये आपके लिए ये केवल एक सिंपल कपड़ा नहीं है, ये केवल एक बद्दी नहीं है। अब आपको पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, आपको मास्क आप अपने घर पे बनाना सीखिए। मास्क आप अपना घर पे बना लीजिए। मैं आपको इसकी विधि बता रहा हूं, कैसे बताना। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपके पास सिलाई की मशीन नहीं है तो भी आप मास्क बना सकते हैं, और अगर सिलाई की मशीन है तो फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं। अब समझिए इसको, कुछ नहीं करना। ये आपने 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा एक कपड़ा काट लीजिए। काट लिया, और उसके ऊपर एक लीरी और ऐसी काट लीजिए, ऐसी लंबी बेल्ट जैसी। ठीक है, इसकी सिलाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं कर सकते कोई तकलीफ नहीं, स्टेपलर लीजिए, इसको यहाँ रखिए, स्टेपलिंग कर दीजिए। स्टेपलर लीजिए, इसको यहाँ रखिए, स्टेपल कर दीजिए। चारों कोनों को स्टेपल कर दीजिए। उसकी पिन की वो जो चुभती हुई साइड है उसको बाहर रख दीजिए। ये आपका मास्क तैयार हो गया। और आप इसको इस तरीके से लिखिए, ये पीछे आप इसको ये इस तरीके की गांठ लगा दीजिए। ये आपने गांठ लगा दी आराम से, बस ये आपने बाहर निकाल दिया। अब ये इस एक पोर्शन को आप नीचे जाने दीजिए, और ये जो दूसरा पोर्शन है इसको आप यहाँ लगा दीजिए, और ये हो गया मास्क। क्या करना, और सबसे सेफ है, ये कॉटन का कपड़ा है, और इसके अंदर किसी भी प्रकार की ड्रॉपलेट्स जा ही नहीं सकती। आप बहुत पूरे सेफ हो गए। श्वास लेने में कोई तकलीफ है ही नहीं आपको। इधर से साइडों से बिल्कुल आराम से, ये देखो मेरी उंगलियां जहाँ निकल रही है, ये नीचे वाला पोर्शन पूरा खुला। खुले से मतलब ये कपड़ा पर्दा हो रखा है मुंह पे, परंतु यहाँ से खूब आराम से श्वास जा रही है। मैं किसी और मास्क की बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये जो मास्क है ये बहुत सिंपल और सोबर और सही तरीके से बना हुआ मास्क है। ये ऐसे पूरे दिन भर गले में लटका ही दीजिए। डॉक्टर भी तो दिन भर स्टेथ अपने गले में लटका के रखते हैं। वकील भी तो
दिन भर टाई और कोट में रहते हैं, वो जब इस ऐसे प्रोफेशन वाले लोग जब रह सकते हैं तो आपको क्या करना है, ये लटका के रखना है। आप सोच रहे हैं आज क्या बात है, कुछ अभी तक मैटर आया नहीं, मजा नहीं आया वीडियो का, अब आता है मजा। आप सस्पेक्टेड है, फिर आपकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव आती है, आपकी भी हवा खिसक गई, घर वालों की भी हवा खिसक गई, और उसी समय आप अखबार में और मोबाइल पे और इस पे आंकड़े ढूंढने लग जाते हो। सर्वाइवल रेट कितनी है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, सक्सेस रेट कौन से राज्य में ज़्यादा है, वहाँ ले जाके इलाज करवाएं, इनको तो सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, सब रिश्तेदारों को पता चलने लग जाता है। यहाँ तक भी ठीक है। अब आपकी लिस्टिंग शुरू होती है कि आपकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या है, मतलब आप किसके संपर्क में आए। मैं आपको सही कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो इस बात को। अगर हकीकत में किसी अच्छे से व्यक्ति के संपर्क में आए हो और कोरोना हुआ है और पता चल गया उसको भी कोरोना पॉजिटिव था, कोविड-19, और आपको भी हुआ, तो आपकी इज्जत बच गई। बाकी अगर पता नहीं चला, ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क सूत्र पता नहीं चला तो बिल्कुल लोग कहेंगे कहीं ना कहीं गलत जगह गया होगा भाई, इसलिए ये कोरोना लेके आया। कहाँ से लेके आया, आप प्रश्नवाचक चिन्ह में खड़े हो जाते हैं। अब आपका इलाज चलेगा। हालांकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार और राज्यों की जो अन्य सरकारें हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। राजस्थान सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, भारत सरकार बेहतरीन काम कर रही है, नो डाउट। परंतु फिर भी कुछ लोग तो मर ही रहे हैं ना। रोजाना के कम से कम 1000 लोगों की तो मृत्यु दर है ना भारत में कोरोना की वजह से। ज्ञात और अज्ञात आंकड़ों को लेके 1000 के आसपास का 800, 850, 900 का ऐसा फिगर प्रतिदिन आता रहता है। तो ये जो 1000 लोग मर रहे हैं मान लो कोविड से प्रतिदिन, क्या आप लोग 1000 में नहीं हो सकते हैं क्या? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। नहीं हो सकते आप 1000 में? क्यों, आपने बीमा करवा रखा नहीं मरने का? और ये आपके पास इसका कोई स्क्रू है, इसका कोई मैनेजमेंट है कि आप तो छोटा कोविड करेंगे, छोटा मतलब कम बीमारी लेंगे और किसी दूसरे को ज्यादा बीमारी हो जाएगी, वो उसको हो जाए, आपको नहीं हो। किस गलतफहमी में हो? उस 1000 में भी आपकी गिनती आ सकती है, तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ा आपको। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा, आप अगर समाज में एक अच्छे पथ प्रदर्शक बनते हैं तो क्या बुरा है। मैं हमारे भीलवाड़ा के जिलाधीश महोदय की जो एक मुहिम है उसको बहुत प्रशंसा करता हूं उसकी। उन्होंने एक नई मुहिम चलाई है, रोकिए और टोकिए। जैसे बिना मास्क वाला कोई भी व्यक्ति है तो उसको रोकिए आप कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप हमारी जान को खतरा कर रहे हो, आप मास्क लीजिए। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो रोजाना के 10, 20, 25 मास्क अपने साथ रखिए, जैसे मैं रखता हूं मेरे बैग में। और कोई भी व्यक्ति बिना मास्क वाला मिलता तो मैं उसको रोकता हूं, टोकता हूं, कहता नहीं भैया ये मास्क लीजिए। और आश्रम पे तो कम से कम 200-250 मास्क पर डे हम बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस तरीके के अच्छे मास्क जो वॉशेबल है, जो धुप जाते हैं, साबुन से आप रोजाना अपना चड्डी बनियान धोते हैं, जब अपना मास्क भी धो लीजिए। 2 मास्क रखिए, एक को धो के सुखा दीजिए, दूसरा कल जो धोया हुआ था उसको लगा लीजिए, कोई समस्या ही नहीं है। फिर आप ठीक भी हो गए, मैं आपको सही कह रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। आप ठीक भी हो गए और मान लो आपकी बॉडी में अगर एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई तो आपको फिर खतरा है, क्योंकि आप एक बार उससे ग्रसित हो चुके हैं। ये वायरस है, वायरस वाली और कौन कौन सी बीमारियां जो आप सब लोगों को मालूम है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। HIV भी वायरस है, हेपेटाइटिस बी भी वायरस है, बहुत सारी ऐसी वायरस वाली बीमारियां हैं जो आप लिस्ट में देख लेना, मोबाइल बता देगा आपको, गूगल। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इसमें इस एंट में कुछ नहीं खा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो नहीं लगाता। अरे यार उसने तो मास्क लगा रखा था, मैंने तो नहीं लगाया। पुलिस ने उसका चालान कर दिया, उसने मास्क नहीं लगा रखा था। क्या पुलिस ने क्या गलती की? आपका चालान नहीं हुआ, इसका मतलब आप मास्क नहीं लगाना ठीक है। जैसे आप सीट बेल्ट लगाते हो गाड़ी में बैठने पर, अरे यार मैंने तो सीट बेल्ट नहीं लगाई, आज सिटी में जाके आ गया मैं, क्या समझदारी कर ली। मान लो वो तो ठीक है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, और अगर एक्सीडेंट होता तो कि नुकसान किसको होता? आप ही को होता, जिसका चालान हुआ उसको होता। जिसका चालान हुआ वो तो बच गया, उसने तो जिंदगी में अक्कल ले ली कि यार आज 1000 रुपये लग गए यार अपने, अब हमेशा सीट बेल्ट लगानी, मास्क लगाना अपने को। मैं इसीलिए आप सभी लोगों को बहुत विनम्रता के साथ में निवेदन कर रहा हूँ, इन बातों को मजाक में मत लीजिए। हंसराज आज जो बात कह रहा है वो बात कल आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। मैंने जो मुहिम चलाई है आप लोगों को जागरूक करने की, और आज की बात के अंतर्गत आप इस बात को बहुत गहरे से समझिए। आप बहुत हाई रिस्क में हैं। आज की तरह 70-70 हज़ार केस पर डे जब देश में आ रहे हो
तो आप लोगों को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, बहुत मदद करने की जरूरत है। इसी के साथ में पुनः मैं आप लोगों को सबको शपथ दिला रहा हूं कि मैं मेरे पिता और मेरी माँ की कसम खाके, और मेरा जो इष्ट है मैं उसकी कसम खाके, मेरी जो भारत माँ है मैं उसकी कसम खाके, मेरा जो देश है उसकी कसम खाके, मेरी जो सबसे प्रिय मेरी पत्नी है उसकी कसम खाके, मैं मेरे बहन भाइयों की कसम खाके, इतने लोगों की कसम खाके ये प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकलूंगा। और घर में भी अगर कोई मेहमान आएगा तो मेहमान दूर से दिखते ही मैं मास्क लगा लूंगा, और मेहमान अगर बिना मास्क मेरे घर में घुस रहा है तो उसको मैं घर में नहीं घुसने दूंगा। ये बिल्कुल ये ऐसा करोगे तब जाके इस कोविड से अपन जीतेंगे। अब बहुत लंबी लड़ाई अपन ने लड़ ली है, अब थोड़ी लड़ाई बाकी है। इसमें मास्क का उपयोग कीजिए। मास्क बनाना मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से बनाइए, खुद लगाइए, लोगों को बांटिए। देखो जिंदगी में अब एक व्यक्ति अगर 100 मास्क भी बना के अगर लोगों को बांट दें तो मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में जो गरीब वर्ग है जिसके पास मास्क नहीं पहुँचा वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम। यूट्यूब चैनल श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद किसके लिए? आज के बाद में बिना मास्क नहीं रहोगे इसके लिए। केवल मेरा वीडियो सुन लिया इसके लिए नहीं, मेरा वीडियो नहीं सुनोगे तो किसी और का सुनोगे, किसी फिल्मी हीरोइन का सुनोगे या कोई नाच गान वाला सुनोगे, परंतु ये जो नाच गान में जिंदगी का नाच गान बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।